बिल्कुल, रोहिणी आचार्य सिर्फ कैंडिडेट नहीं है, वो सारण की बेटी भी है, उस धरती की बेटी है। और बेटी की मान सम्मान के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। वोट तो साधारण चीज़ है। तो उन्होंने जो विकास किए, कोई जाति विशेष के लिए विकास नहीं किया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। उन्होंने कोई जाति का समीकरण लेकर के उन्होंने वैकेंसी नहीं दिए थे। जो एक एक दिन में 1,20,20 हज़ार जो उन्होंने नौकरी का नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए, और उन्होंने 20 में वादा किए थे जनता से, जो कमिटमेंट किए थे कि जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा आपका तो हम 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे। और 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर लोगों को विश्वास है, भरोसा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चरणवाई चुनाव है बिहार में लोकसभा का, और पहले चरण की बात करें तो हर जगह जहां जहां चुनाव है गहमा गहमी है। जो बड़े नेता हैं वहां शिरकत कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चुनावी क्षेत्र है वो है सारण। सारण में लालू प्रसाद यादव की बेटी जो रोहिणी यादव हैं, रोहिणी आचार्य हैं, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। ये बात पहले से ही तय हो चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी। अब सवाल ये उठता है कि भाई रोहिणी जो है अपने पिता के गढ़ में फिर से क्या लालटेन वाला जो झंडा है उसको बुलंद करेंगी, क्योंकि स्थिति परिवर्तित है। आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी हैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी। इन्हें स्टार प्रचारक भी कहा जाता है, प्रबुद्ध वक्ता भी हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। इनको वहाँ की जिम्मेदारी मिली है। मैडम, बहुत स्वागत आपका चौकस। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या लग रहा है, लालू जी का गढ़ रहा था 2014 के पहले तक, लेकिन जैसे ही मोदी जी का लहर आया है रोहिणी के लिए, या यूं कहें कि लालू प्रसाद के गढ़ को वापस लाने में डॉक्टर रोहिणी आचार्य अब शामिल है उसमें? बिल्कुल, रोहिणी आचार्य सिर्फ कैंडिडेट नहीं है, वो सारण की बेटी भी है, उस धरती की बेटी है। और बेटी की मान सम्मान के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। वोट तो साधारण चीज़ है। अपनी बेटी की मान प्रतिष्ठा के लिए निश्चित रूप से वहाँ की जनता जो है जी जान से रोहिणी आचार्य को इतना वोट देगी कि फिर लगेगा कि, क्योंकि रोहिणी आचार्य कोई जनरल बेटी नहीं है। रोहिणी आचार्य ये पूरे दुनिया के लिए आदर्श के रूप में है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से, आप देखते होंगे कि आजकल जब एज हो जाता है माँ बाप का, तो बेटा और बेटी के लिए लगता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने ये साबित कर दी कि हमारे लिए माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। और उन्होंने अपना किडनी दान अपने पिता को दे करके सिर्फ वो अपने पिता को बचाने का काम नहीं की, बल्कि पूरे लाखों करोड़ों लोगों को शोषित पीड़ित, जिनके जुबान की ताकत बाबू लालू प्रसाद हैं, जिनके गरीबों की मसीहा के रूप में देखे जाते, उनको बचाई है उन्होंने। तो निश्चित रूप से सिर्फ सारण ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों ने कहा बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसा, और उनको आदर्श के रूप में लोग देख रहे हैं। और जो बेटी और जो बेटा अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता हो, वो जनता की क्या सेवा करेगी। और जो बेटी अपने माँ बाप करोड़ों लोगों के मसीहा को बचा सकती है, वो अपने जनता को, आप समझ सकते हैं कि कितना सेवा करेगी। निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य जी सारण में पूरा झंडा उनका बुलंद होगा। और जो वर्तमान में सांसद हैं, आप देखे होंगे कि पूर्व में भी हमारे आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री बने थे तो मढ़ौरा में चक्का जैसे फैक्ट्री दिए, जिस चक्का को लोग विदेश से मंगाने का काम करते थे। उन्होंने रेल मंत्री जब बने तो 78,000 करोड़ के मुनाफा में भारतीय रेलवे को पहुंचा दिए। तो रोहिणी आचार्य जी निश्चित रूप से उस विरासत को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। और जिस समर्पण से उन्होंने अपने पिता की सेवा की, वहाँ की जनता को भी उसी समर्पण से। सवाल बस यही है मैडम कि इस बार मोदी लहर है, लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर है, और मोदी के लिए जनता जो है वो पागल हो रही है। और ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार 4 बार से सांसद हैं, वहाँ पटखनी दिया है लालू प्रसाद यादव को, और यहाँ तक कि लालू जी के समधी को भी पछाड़ दिया है वहाँ से। तो अब क्या लगता है कि वो माहौल बन पाएगा? डॉक्टर रोहिणी आचार्य वो फिर से माहौल ले पाएंगी? देखिए,
मोदी का कोई लहर नहीं है। मोदी ने 2014 में जो इमोशनल ब्लैकमेल किए कि हम 15-15 लाख प्रत्येक भारतीयों के खाते पे दे देंगे, युवा भाइयों नौकरी आप नहीं ढूंढोगे, नौकरी जो है आपको ढूंढेगा और 2 करोड़ प्रत्येक साल में युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम करूंगा। उन्होंने कई वादे किए, किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना दूंगा, कमर तोड़ महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करूंगा, 56 इंच का छाती दिखाए, लेकिन कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिली। न किसान को आप देखे होंगे जब MSP के लिए चले थे जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, तो सड़क पर यही मोदी जी हैं कांटी चुभवाने का काम किए। आधी आबादी को उन्होंने ठगने का काम किया। उजाला योजना देते हैं 400 का सिलेंडर 1200 पर पहुंचा दिए। कई ऐसे माने इस देश के जो हालात हैं अभी माने अघोषित इमरजेंसी लागू है। आप देखे होंगे जनता के जो प्रतिनिधि गए सांसद में 145 सांसदों को निलंबित करने का काम किए, और जो भी उनके साथ चल जाते हैं राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, और जो उनके साथ नहीं जाते हैं उनको जो है अपनी सरकारी संस्था के माध्यम से CBI हो, ED हो, इनकम टैक्सों के द्वारा उसे टॉर्चर किया जाता है। जिसमें आप देख लीजिए केजरीवाल जी हैं, जिसमें देख लीजिए हेमंत सोरेन है, जिसमें देख लीजिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद जी हैं, जिसमें अब बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने कारनामे किए और जनता को जो इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम किए, खास करके बिहार में उन्होंने कहे थे कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा, और दिए कुछ नहीं। यहाँ तक कि वर्तमान मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहे जब प्रधानमंत्री आए कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, उन्होंने कहीं कुछ काम नहीं किए हैं। इसलिए वो जो लहर की बात करते हैं वो थोथी दलील है। और निश्चित रूप से बिहार की जनता ने जब 40 में से 39 सीट दिए तब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो आज 40 से 40 सीट लोग अपने घर में रखेंगे और इंडिया गठबंधन को जो है से लोग वोट देंगे और जिताने का काम करेंगे। 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आखिर में मेरा एक सवाल है, चुनाव के दौरान जो है वो लास्ट चरण जो होता है, आखिरी माहौल जो बनता है वो समीकरण का बनता है। सारण क्षेत्र में लगभग 16 लाख लोग जो हैं मतदाता हैं, और ऐसी स्थिति में अगर समीकरणों की बात करें तो 25% यादव हैं, 20% लगभग 23% राजपूत हैं, और बाकी अगर देखें तो बनिया जो व्यवसायी जो होते हैं वो 20% हैं, और मुस्लिम समुदाय 10% है। अब आप एक स्टार प्रचारक हैं और आपको ये जिम्मेदारी मिली है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य के जो क्षेत्र हैं, जो मिला है उनको, जहाँ से वो खड़ी हैं, उसको आप संगठित करें। तो ऐसे में ये जो लोगों का समीकरण है, प्रतिशतता है, उसमें कैसे आप सेंधमारी देखिए आज समीकरण लोग नहीं देख रहे हैं, आज लोग बिहार का विकास देख रहे हैं। जब भी नीति आयोग की रिपोर्ट निकलती है तो आप देखते होंगे बिहार सबसे नीचे पायदान पर। यहाँ पर 17 महीना गठबंधन की सरकार रही, बीजेपी सरकार चलाते रहे, और 17 साल बनाम 17 महीना में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो विकास करके बिहार को दिखाए, जो चेहरे पर खुशी, युवाओं के चेहरे पर जो खुशी लाने का काम किया, उन्होंने 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किए। 17 महीनों में उन्होंने कहे मेडल लाओ और नौकरी पाओ, लाखों युवाओं को मेडल, जो खेल जगत में मेडल लाया था उसे नौकरी देने का काम किया। IT सेल का निर्माण किया उन्होंने। पर्यटन क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किए, जहाँ पर देश विदेश के लोग, आज देखिएगा कि बोध गया में ही देख लीजिए कि कितना बड़ा विकास हुआ है और कितने लोग का यहाँ आगमन होने लगा। तो उन्होंने जो विकास किए, कोई जाति विशेष के लिए विकास नहीं किया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। उन्होंने कोई जाति का समीकरण लेकर के उन्होंने वैकेंसी नहीं दिए थे। जो एक दिन में 1 लाख 20 हजार जो उन्होंने नौकरी का नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए, और उन्होंने 20 में वादा किए थे जनता से, जो कमिटमेंट किए थे कि जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा आपका तो हम 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे, और 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर लोगों को विश्वास है, भरोसा है, और जानते हैं लोग कि बाबू तेजस्वी यादव के रीजन में ही बिहार का विकास हो सकता है, हमारे बाल बच्चों के चेहरे पर खुशी आ सकती है। आज जो है बेरोजगारी सबसे बड़ा कैंसर के रूप में इस देश में है, खास करके राज्य में, पूरे देश में जितना बेरोजगारी है उसका 47.6 जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। तो उसमें समीकरण जो है, सारे समीकरण के लोग जो हैं मिल करके रोहिणी आचार्य जी को जिताने का काम करेंगे। इसलिए वहाँ पे जो है बिहार के लिए खास करके कोई जाति फैक्टर नहीं होगा, कोई कौम का जो है फैक्टर
फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का विकास का फैक्टर होगा, मुद्दे का फैक्टर होगा। इसलिए रोहिणी आचार्य जी जीतेंगी, सारे लोग का जो है उन्हें वोट मिलने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी आरजेडी की कद्दावर नेत्री हैं और स्टार प्रचारक के नाम से जाना जाता है, फिल वक्त एमएलसी भी हैं। तो अब ये जो है पूरा विश्वास से लबरेज हैं, ये कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ही जीतेगी, क्योंकि सारे फैक्टर जो है अब रोहिणी आचार्य के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और खुद पर भी इनको पूरा भरोसा है कि जैसे ही ये मंचासीन होकर गरजना शुरू करेंगी, वहाँ की जनता निश्चित रूप से फेवर में वोट करेगी। इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन किसे मात देता है सारण लोकसभा क्षेत्र को। चलिए, बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।